कहाँ ये लिखा था कि 20 साल की सजा हो गई, जो आप बोले थे 20 साल तक जेल होगा। कहाँ ये लिखा था कि 1 साल से पहले रिन्यूअल नहीं कर सकती। ये क्लाइंट को गुमराह करने के लिए कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे थे। बेहतरीन जजमेंट उन्होंने दिया है। और एक बात देखिए, सबसे पहले तो सारे बातों को माना कि लड़की जो है सो नाबालिग नहीं है, बालिग थी, सारे बिंदु पर जब हो गया तो एक बात लास्ट महीना के अंदर में यदि ये नहीं अपना बयान देती है तो हम लोगों को क्या करना है, रिन्यू करना। आगे, इफ द विक्टिम इज एग्जामिन द पिटिशनर शैल आल्सो बी एट लिबर्टी टू रिन्यू द प्रेयर फॉर बेल। अगर वो कल ही बयान देती तो परसों ही हम आ जाएंगे बेल के लिए। तो ये नमस्कार, आज शिवनानंद भारती जी के ऑफिस में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं आज जजमेंट आया है रोशन रोही के लेकर, जो कि बेल रिजेक्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे जज साहब बोले हैं कि 2 महीना का टाइम दिए हैं कि बेल होगा। चलिए बातें करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सर, आज जजमेंट आया है, क्या क्या बातें ऐसा हुआ? देखिए, जजमेंट में जो बातें आई है, आपको बता दें कि ये एक गलत अफवाहें फैलाई गई थी कि उनको 20 साल का सजा हो गया। ये सब जो भी बात कर रहे थे ये अपरिपक्व बातें थी। माननीय न्यायालय का जो जजमेंट है उसमें ऐसा कोई बात नहीं था। और ये भी बातें अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इनको 1 साल से पहले अब रिन्यूअल फॉर बेल के लिए नहीं मिला, तो वो हम नहीं बोलेंगे। हम कहते कि जैसे सचिन बोलता था कि मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलता है, तो मैं नहीं, ये जजमेंट का क्या बोलता है, जो ऑनरेबल जज साहब का जो जजमेंट है। और ये जजमेंट का जो 21 तारीख को जो बहस हुआ, वो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, चूँकि ऑर्डर रिजर्व था इसमें। उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया था बेल के बारे में, लेकिन ये जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ था। जजमेंट 27 तारीख को आया है। उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जजमेंट उन्होंने दिया है। और एक बात देखिए, सबसे पहले तो सारे बातों को माना कि लड़की जो है सो नाबालिग नहीं है, बालिग थी, सारे बिंदु पर जब हो गया तो एक बात लास्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के माननीय जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि साहब ये लड़का बहुत पावरफुल है, अगर ये निकल जाएगा तो गवाह नहीं देने दिया जाएगा, इसका बयान नहीं रिकॉर्ड होगा लड़की का। तो जज साहब बोले ठीक है, इनको गवाही करवा दीजिए, तब फिर आप रिन्यूअल फॉर बेल के लिए आइए। यही बातें कही गई, कहीं वो बातें। और हम तब हमारे तरफ से कहा गया कि हुजूर इस बच्ची को तो इसके साथ झगड़ा है, अब ये यदि 5 साल नहीं गवाही देगी तो 5 साल नहीं निकलेगा, ये बात तो नहीं है। तब जज साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अधिकतम 2 महीने का उनको टाइम दिया कि 2 महीना में लड़की को बोला गया कि तुम बयान दे दो पीड़िता को। अगर बयान नहीं देगी तभी भी बाहर आएगा। तभी भी बाहर आएगा, लिखा हुआ विक्टिम इज नॉट एग्जामिन्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। कि यदि नहीं होता है, हाउएवर द पिटिशनर में रिन्यू हिज प्रेयर फॉर बेल इफ द विक्टिम इज नॉट एग्जामिन्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। कि 2 महीना के अंदर में यदि ये नहीं अपना बयान देती है तो हम लोगों को क्या करना है, रिन्यू करना। आगे, इफ द विक्टिम इज एग्जामिन द पिटिशनर शैल आल्सो बी एट लिबर्टी टू रिन्यू द प्रेयर फॉर बेल। अगर वो कल ही बयान देती तो परसों ही हम आ जाएंगे बेल के लिए। तो ये इतना शानदार यानी कि केस में कोई मैटर ही नहीं रहा, अगर वो केस में बयान दे या न दे और तभी भी बेल होगा, लेकिन लेट से होगा। अगर किरण सिंह चाहेगी कि अभी रोशन रोही के लाना है तो उनके चाहने, देखिए फिर आप लोग भी गलत। अरे व्यक्ति के चाहने से होता है या जज साहब के चाहने से कोई व्यक्ति नहीं निकलता वो है? जो भी जजमेंट आया है तो सर, वो उससे सब बोला गया देखिए है ना? नहीं, ऐसा ये जो जजमेंट से पहले यही इसीलिए नहीं बोलना चाहिए कि ये लिखावट का, इसमें यदि लिख देते बेल तो बेल, लिख दिए फांसी तो फांसी। तो ये इसका आप साधारण ये 4 पेज के चीज में मत समझिए। इसमें 4 पेज में 40 साल का अनुभव होता है जज साहब का, 50 साल का अनुभव, इतना दिन का पढ़ा लिखा, तमाम तरह का चीज, तब ये तैयार होता है। आपको लगता है कि अरे 4 पेज में लिख दिया, इसी में लिख देंगे फांसी तो फांसी। तो इसका महत्व होता है, इसीलिए बिना जजमेंट के आए हुए किसी भी व्यक्ति को बयान, ये समान शिष्टाचार की बात सर है। तो आप बोल रहे हैं कि बिना जजमेंट के आने के पहले बयान नहीं, तो उनका बयान तो बहुत पहले से चल रहा था कि 10 साल 20 साल जेल होगा सर। आप देखिए, जो व्यक्ति ये बयान दिए है वो तो अपने बयान के लिए वो है कि किस आधार पर। अब आप लोग को उनसे पूछे कि कहाँ ये लिखा था कि 20 साल की सजा हो गई, जो आप बोले थे 20 साल तक जेल होगा। कहाँ ये लिखा था कि 1 साल से पहले रिन्यूअल नहीं कर सकती। ये क्लाइंट को गुमराह करने के लिए कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे थे। सारा चीज अब आप लोग के सामने, इससे ज्यादा अब क्या बोलना है। ठीक है, तो चलिए ये शर्त है जो कि कहीं ना कहीं आप लोग का अपना राय आप लोग का बीच रखें। इस राय को क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।